ब्रिगेडियर शारदेंदु, ये तो हमने देखा है कि मोबाइल फ़ोन ऑन करना स्पेसिफिकली फ्रंट लाइन पर, ये तो एक बड़ा मिस्टेक है ही, लेकिन क्या अभी हमें एक मेजर रिटेलिएशन रूस की तरफ से एक्सपेक्ट करना चाहिए अगले कुछ दिनों में? क्योंकि हमने देखा है जब भी रूस पर कोई बड़ा अटैक हुआ है तब रूस ने तुरंत रिएक्ट किया है, बड़ा रिएक्शन दिया है यूक्रेन के खिलाफ, और ये तो अब तक एक छोटे टैक्टिकल लोकेशन पर सबसे बड़े मौत का आंकड़ा है। देखिए, अगर आप शुरू से इस वॉर को एनालाइज करें तो आपको पता लगेगा कि जब भी रशिया को कोई भी क्षति पहुंची है, किसी भी तरीके से उनके मिलिट्री टारगेट को नेस्तनाबूद किया गया, तो उन्होंने बहुत ही हैविली उसको रिटेलिएट किया है। तो मेरा मानना यह है कि ये कीव और लवीव एंड जो ईस्टर्न यूक्रेन पे वार जो आज की डेट में बढ़ा हुआ है, वो सेंट्रल यूक्रेन में जाएगा, कीव पे हमले होंगे। और आपने ये भी देखा होगा कि आज की डेट में बख्तरबंद गाड़ियाँ जो रशिया की हैं उसका रिहर्सल चल रहा है, उसकी वॉर ड्रिल चल रही है, तो उसका भी एम्प्लॉयमेंट होगा। लिहाजा ये जो विंटर सीजन है इसमें वेपन के साथ साथ मैन्यूवरिंग एलिमेंट भी आएंगे, और जो अभी इनडायरेक्ट फायर हो रहा था, रॉकेट से हमला हो रहा था, उसके बाद डायरेक्ट ट्रूप्स का कमिटमेंट भी बढ़ सकता है, इंटेंसिटी लड़ाई की और बढ़ सकती है। बिल्कुल, यानी इस बड़े हमले के बाद कुल मिलाकर महा टक्कर के आसार हैं। मकीव का बहुत इंपॉर्टेंट है, मकीव का अटैक के बदले की तैयारी में है रशिया, और इससे जुड़ी अहम खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है रूस पर कार्रवाई के लिए दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 89 रूसी सैनिकों की मौत से लोगों में भी भारी गुस्सा है, इसलिए मुमकिन है कि पुतिन इस अटैक के बाद बड़े बदले की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि रूस हमले को यूं ही जाने देगा। जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक रूस इसका बड़ा बदला ले सकता है, बड़ा रिटेलिएशन हो सकता है। मकीव्का का बदला रूस कैसे लेगा, यह आप जानिए पॉइंटर्स के जरिए। 1 जनवरी को किए गए यूक्रेनी हमले के बाद रूस में काफी गुस्सा है इस हमले को लेकर। रूस मकीव्का अटैक के खिलाफ बड़े सैन्य एक्शन की तैयारी में है। रूस के खिलाफ यह अभी तक का सबसे बड़ा यूक्रेनी हमला है। रूस ने अब तक खुद अपने 89 सैनिकों की मौत की जो बात है उसको कबूल कर लिया है। यूक्रेन ने 400 रूसी सैनिकों की मौत का हालांकि दावा किया था, लेकिन रूस बोल रहा है कि नहीं, 89 सैनिक मारे गए, लेकिन यह अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। रूस के आम लोग भी यूक्रेन की इस कार्रवाई से बेहद खफा है। हमारे साथ संजय भारद्वाज भी है। प्रोफेसर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मकीव्का इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2014 से हम देखें जो रशियन प्रॉक्सी फोर्सेस है उनकी कंट्रोल में था और अब ये रशिया की डायरेक्ट कंट्रोल में था। यह हमला क्या इंडिकेट करता है कि यूक्रेन में 10 महीने के बाद 1 साल होने को है, इतनी ताकत बची है कि वो इतना बड़ा चैलेंज दे सकता है रशिया को? देखिए, 2-3 बातें साफ है। पहली बात कि आज के दिन रशिया के लिए हर सैनिक बहुत महत्वपूर्ण है, और जिस तरीके के सेंटिमेंट्स विद इन रशिया भी बढ़ रहे हैं कि क्योंकि इतना लंबा प्रोलॉन्ग युद्ध चल रहा है, 10 महीने हो गए, और उस 10-11 महीने में कोई कंक्लूजन की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से कैजुअलिटी, जो खासकर सैनिकों की कैजुअलिटीज़, इससे रशिया के भीतर असंतोष बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से पुतिन एक बड़ा स्ट्राइक करेंगे, लेकिन वो कंक्लूडिंग स्ट्राइक नहीं होगा, युद्ध चलेगा। क्योंकि युद्ध क्या हो रहा है, 2 शक्तियों के बीच में युद्ध नहीं हो रहा, एक रशिया और यूक्रेन की तरफ से बाकी जो वर्ल्ड है, यूरोपियन कंट्रीज, नाटो का अमेरिका, ये सब पुतिन के पीछे खड़े होकर सप्लाई कर रहे हैं। तो कंक्लूडिंग, लेकिन यूक्रेन रूस पर भारी पड़ रहा है। 89 सैनिकों की मौत बहुत बड़ी बात है। देखना है कि अब रूस कैसे इसका बदला लेता है। एक और ब्रेकिंग न्यूज, रूस की समारा में मकीव्का अटैक के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। बड़ी संख्या में लोग श्रद्धांजलि के लिए जुटे हैं। लोगों ने कहा, हम अपने सैनिकों के सम्मान में आए हैं। यूक्रेनी रॉकेट हमले में 89 रूसी सैनिकों की मौत हो गई थी। शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए रूस के आम नागरिक पहुंचे हैं। द्विवेदी साहब, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से रूस को बड़ा नुकसान इस युद्ध में झेलना पड़ रहा है, सबसे बड़ा नुकसान सैनिकों की मौत के लिहाज से अगर हम देखें तो, जो प्रोफेसर संजय ने कहा, क्या रूस के आम जन में असंतोष की भावना नहीं आएगी पुतिन के इस फैसले के खिलाफ? क्योंकि युद्ध को इतना लंबा वक्त हो चला है, युद्ध एक निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंचा है और बदले में सैनिकों को अपनी जान देनी पड़ रही है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जब युद्ध शुरू हुआ था
तो लोग हम ये किसी का भी आंकड़ा था कि कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में ख़त्म हो जाएगा। अभी 11वें महीने में युद्ध पहुंच गया, कहीं निर्णायक मोड़ पर नहीं आया है। तो इसमें रशिया की जो है पोजीशन बहुत ही कमज़ोर पड़ती जा रही है और पुतिन साहब भी जो है उनका भी जो एक छवि थी उन पर बहुत ही एक गहरा प्रभाव पड़ा है। देखो, जब आपके जवान मरते हैं, जब आपके सोल्जर मरते हैं, तो इसमें एक जज्बात होता है, एक देश में एक तरह का बहुत ही आक्रोश आ जाता है। तो इसलिए जनता चाहती है कि ये इसका बदला लिया जाए और कहीं ना कहीं युद्ध पहुंचा जाए। पर इसमें दो बातें मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले, जहां पर युद्ध है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी निर्णायक फैसला अभी होने वाला है। ये युद्ध चलेगा, इसी तरह चलेगा, दोनों तरफ कैजुअल्टी होगी। और दूसरा बात है, अगर रशिया एक स्ट्रेटजी के साथ नहीं चलता है, यानी कि एयर स्ट्राइक के साथ ग्राउंड ऑफेंसिव बहुत जरूरी है।